हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने बताया बेटा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों के लिए यह हम पढ़ा रहे हैं बेटा, यानी कि आपको बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि है क्या चीज़। ठीक है, बेसिक क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक नाम और है बेटा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसका तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीनों का अर्थ एक है। आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपके गुरुजी पाठक ने इसे पढ़ा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव, जिन्होंने 6, 7, 8 में पाठक को पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ा था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास दोहराता है। कुछ किताबों में लिख के आ रहा है बेटा, सही है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं। नियम आपको मालूम है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, प्लूरल सब्जेक्ट आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, आई प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। ठीक है, ये तो हम कक्षा 6 से रटे हुए हैं। अब इस बात को क्या है यह हम क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, आई बात सुनो, बताइए बेटा एक्सिलरी वर्ब की कितनी फॉर्म है? 3 फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। एक्सिलरीज कितनी हैं? 2, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, कई होती हैं? 3, डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है तो इनकी 3 फॉर्में होंगी, डू, डिड, डन, बी, बीन, हैव, हैड, हैड। अब इन्हीं से हम आपको सब सिखाने जा रहे हैं। पहली बात, सबसे पहले हम यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा शुरू में रद्दी थी, धीरे धीरे इसमें क्या किया गया? सुधार किया गया। ठीक है, कोई भी भाषा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, जब शुरू में बनी तो वह रद्दी थी बेटा, धीरे धीरे उसमें क्या किया गया? सुधार किया गया। समझाएं? कबीरदास जी ने गाना लिखा, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। हिंदी तो लिखा, गाने तो लिखा। आज भी गाना है, कांटा लगा मुन्नी सीला, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। यानी कि भाषा का सरलीकरण हुआ। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा शुरू में क्या थी? रद्दी थी। उसको धीरे धीरे उसमें क्या किया गया? सुधार किया गया। इसके लिए हम 2 वाक्य लेते हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, देखिए, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, एक वाक्य लिखा बेटा। दूसरा लिया, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। स्टूडेंट दिमाग जाओ, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, यह कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब आइए इस परिणाम पे, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब आइए नाम पे, देखिए बेटा, कंटिन्यूअस, एक चीज़ ध्यान रखना, पूरे लैंग्वेज पे इसको ध्यान देना, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते बेटा। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। क्या?
रहा रही रहे, पूरे अंग्रेजी ग्रामर की बात करें बेटा। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, कल पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे, परसों परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर पढ़ोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जहाँ जहाँ कार्य को कंटिन्यूअस रूप देना है वहाँ वहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा प्रोग्रेसिव फॉर्म। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। ये जो आईएनजी फॉर्म यहाँ लगाए हो इसका नाम है बेटा प्रोग्रेसिव वर्ब। ठीक है, अब आइए कंटिन्यूअस रूप देने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोग्रेसिव फॉर्म का, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है। तो बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, अब आइए बेटा, यह मैथ की तरह समझो, यह एक प्रमेय है। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको रचना करनी पड़ती है बेटा। कोई भी प्रमेय सिद्ध करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। तो यह एक वाक्य जो है यह एक प्रमेय है, इसको सिद्ध करने के लिए हमको इसमें क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। कैसे? कंटिन्यूअस रूप देने के लिए क्या लगाओगे? प्रोग्रेसिव वर्ब। बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। यहाँ पे आया? नहीं आया। तो कुछ ऐसी रचना करो कि यहाँ ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम? एक दिन पाठक गए अनुपम टाकीज। अब रचना करें बेटा। अनुपम टाकीज गए, वहाँ एक पिक्चर देखी, पिक्चर का नाम था बेटा। पाठक जब पिक्चर देख के घर पे आए तो पाठक का दोस्त कहा, भाई साहब कहाँ गए थे? पाठक ने कहा पिक्चर देखने गए थे। उसने कहा भाई साहब कौन सी पिक्चर देखी? तो पाठक ने कहा कि बेटा पिक्चर देखी। तो दोस्त ने कहा कि भाई साहब ज़रा कहानी सुनाओ, अच्छी लगे तो हम भी जाकर देख आवें। ऐसा होता ना। तो पाठक महोदय अपने दोस्त को बेटा पिक्चर की कहानी सुना रहे। पाठक ने अनुपम टाकीज में देखा था कि माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है। इस बात को पाठक अपने दोस्त को कैसे सुनाएंगे? माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है, ऐसा कहोगे? माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती है, उसी समय अनुपम खेर हरामी पीस वहाँ पहुँच जाता है, ऐसे कहोगे ना? पक्का? तो उसी ढंग से माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है, माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती है। तो लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे होते हैं, खेल रहे थे, होते थे ना बेटा। रचना कर लिया। आप देखो ताहत, अरे यार टीवी भी देखते हो, उसमें जब कोई अंग्रेज हिंदी बोलता है तो हम लोग तो कहते हैं एक राजा था, लेकिन टीवी वगैरह देखते होगे तो उसमें जब कोई अंग्रेज हिंदी बोलता है तो एक राजा होता था, नहीं बेटा? तो वही बना दिया हमने, खेल रहे थे, खेल रहे होते थे ना बेटा, बस बन गया। अब आप आइए बेटा, कौन होते थे? लड़के। सीधे पहुँचो फुल स्टॉप, घन 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 नाते चले जाओ। करता सीधे पहुँचो फुल स्टॉप, घन घन नाते चले जाओ। बोलो लड़के के बेटा द बॉयज़, लड़के के द बॉयज़। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई, जितना पूछे उतना बताना, अपने मन से कुछ नहीं। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? किस में लगी? होने की अंग्रेजी बी। तो प्रेजेंटिव फॉर्म तो लगाओगे ना बेटा। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या लगा दिया? अरे प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट फॉर्म लग गई। द बॉयज बी खेल रहे, उल्टा चलो, खेलने की अंग्रेजी प्ले, प्ले में रहा रही रहे लगा, क्या नाम है? प्रोग्रेसिव फॉर्म बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। द बॉयज बी बना प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी बना। अभी बच्चों भड़बड़ाओ नहीं, अभी हम यह सिद्ध कर रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा बिल्कुल रद्दी थी, धीरे धीरे उसमें क्या किया गया? सुधार किया गया। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, समझो। तो द बॉय, बताइए द बॉयज भी प्रेजेंटेड टेंस हुआ ना, आगे प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी बन गया कंटीन्यूअस। बाकी नौटंकी है क्रिकेट में की अंग्रेजी इन द मैदान, इन द फील्ड बन गया। अब नीचे जाओ बेटा, लड़के के बेटा द बॉयज, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई।
ता था ती थी ते थे किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी? होने में। होने के लिए क्या होती है? बी। अब बी पास्ट की पहचान है तो बी की कौन सी फॉर्म जाएगी? पास्ट फॉर्म। क्या लगा दिया? द बॉयज बी, पास्ट टेंस बन गया। अब खेल रहे, खेलेंगे बेटा प्ले, प्ले में लगाओ क्या? आईएनजी, प्रोग्रेसिव फॉर्म। द बॉयज बी प्लेइंग क्या? क्रिकेट इन द फील्ड। बन गया। अब देखो बेटा, एक बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा बना पास्ट कंटिन्यूअस। तुम्हारे सामने वाक्य है, दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए ना। देखो हिंदी में अंतर है, वहाँ है लिखा है, वहाँ थे लिखा है, बाकी सब एक है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी कुछ अंतर होना चाहिए, दोनों भाषा है तो कुछ अंतर होना चाहिए। लेकिन देखते हैं अंतर है क्या? द बॉयज बॉयज, बी बी, प्लेइंग प्लेइंग, क्रिकेट क्रिकेट, इन द फील्ड फील्ड। कोई एक रूपता है? नहीं। चिट्ठी में लिख के भेजा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब पढ़ने वाला समझ गया पास्ट कंटिन्यूअस, चद्दर ओढ़ के सो गया। चिट्ठी में लिख के भेजा पास्ट कंटिन्यूअस, समझने वाला समझ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, साइकिल लेके दुआरे खड़ा हो गया। भाई साहब क्या बात है? आई बात सुना। यानी कि यहाँ हमने यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी भाषा रद्दी थी, अब धीरे धीरे क्या किया गया? सुधार किया। पहले थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बता दें। अंग्रेजी भाषा एक क्षेत्रीय भाषा थी, जैसे अपने यहाँ दुनिया भर की भाषा हैं, कन्नड़ तेलुगु मलयालम, उसी प्रकार से इंग्लैंड में लंदन एक शहर है। यह अंग्रेजी भाषा केवल लंदन शहर में बोली जाती थी। कुछ लोग थे शहरी, एक दूसरे आपस में बोलते थे इसी प्रकार की भाषा, जैसे यहाँ लिखा हुआ इसी प्रकार की भाषा में बोलते थे, तो कुछ लोग थे एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। लेकिन आपने सुना होगा कि अंग्रेजों ने पूरे संसार पर शासन किया, तो जब इनके साम्राज्य का विस्तार होने लगा तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार अभी तो चलो ठीक है, लेकिन जब यह भाषा पूरे संसार में बोली जाएगी, फैलेगी, तो पाठक जैसे जो खुरापाती लोग हैं वह सिद्ध कर देंगे कि अंग्रेजी भाषा रद्दी है, तो धीरे धीरे हमारी भाषा या दिवालिया हो जाएगी ना बेटा। तो यह हमारी भाषा बोलना लोग बंद कर देंगे। तब फिर क्या करें? तब उन्होंने यहाँ पर सुधार करना शुरू किया। अब बताइए बेटा, सुधार कहाँ करना है? इधर देखो, प्रेजेंट और पास्ट में बी का एक रूप है, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है, यहीं पर सुधार करना है। ठीक है, तो सुधार कैसे होगा आप समझो इधर। अच्छा बताओ बेटा, हिंदी भाषा कहाँ से पैदा हुई? संस्कृत से। तो हिंदी में सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? संस्कृत की। उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा कहाँ से पैदा हुई? ग्रीक से। तो अंग्रेजी में सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? ग्रीक की। तो बी माने होना, बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली। बी माने क्या होता है? होना। बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली। वह थी क्या बेटा? आर्ट। क्या थी? आर्ट। आर्ट माने कला। अंग्रेजी में आर्ट माने कला होता है बेटा, लेकिन ग्रीक भाषा में आर्ट माने होना होता है। क्या? जैसे जूलियस विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में लिखा कि ओ सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, दाउ माने तुम, आर्ट माने हो, माइटी माने ताकतवर। तो आर्ट माने क्या होता है? होना। तो बी के किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। तो बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली। क्या थी? आर्ट। बी माने होना तो आर्ट माने भी होना। अच्छा बताओ बेटा, जब कोई शब्द संस्कृत से हिंदी में आएगा तो कुछ सरल करके आएगा, जैसे रहेगा संस्कृत में वैसे हिंदी में आएगा, सरल होकर आएगा, नहीं तो संस्कृत नहीं बन जाएगी। तो आर्ट, बी बराबर आर्ट और आर्ट बराबर आर। जब यह आर्ट अंग्रेजी में आई तो क्या बन गया बेटा? आर। बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली। क्या थी? आर्ट। जब वह अंग्रेजी में आई तो क्या बन गई? आर। तो बी बराबर आर्ट, आर्ट बराबर आर, तो आर बराबर बी। ठीक है।
अच्छा बताओ बेटा, गो में यस या एस लगाओ, गोज। डू में यस या एस लगाओ, डज। तो बी में यस या एस लगाओ, 20 ना बेटा। अब बताइए बेटा, शीला की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? SHEELA ना। और तुम बताओ बेटा शीला की स्पेलिंग? SHILA। सही। अब सभी लोग जितने बैठे हो मिलकर बताओ कौन सही है कौन गलत है। दोनों सही है बेटा। तो दोनों कब सही हैं? स्टूडेंट हो दिमाग चलाओ, जब डबल ई का भाव आई में आएगा तभी दोनों सही हैं। तो डबल ई बराबर आई, तो इधर देखो डबल ई बराबर आई, आगे क्या बचा? यस। संधि होने पर बी का क्या हुआ? लोप हुआ। यानी कि बी में जब यस या यस लगा क्या बना बेटा? इज। इज और आर के बीच का रास्ता क्या निकाला? एम। पक्का? अच्छा बताओ, इज प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट जब वेस्ट होता है, वेस्ट माने बर्बाद, प्रेजेंट जब क्या होता है बेटा? वेस्ट। यानी वर्तमान जब बीतता है, बर्बाद होता है, तो क्या बनता है बेटा? वाज। यानी कि इज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? वाज। इज जब बीत गया क्या बन गया? वाज। आर जब वेस्ट हुआ क्या बना बेटा? वर। ठीक है। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? बीन। क्या होती है? अब आपसे कोई पूछे कि इज की थर्ड फॉर्म बीन, एम की थर्ड फॉर्म, आर की थर्ड फॉर्म, वाज की थर्ड फॉर्म, वर की थर्ड फॉर्म, सब मालूम है? अच्छा बताइए बेटा, गोज में आईएनजी लगाओ, गोइंग, क्योंकि मूल वर्ब में क्या लगती है? आईएनजी। तो डज में आईएनजी लगाओ, तो इज में आईएनजी, इज की मूल वर्ब क्या है? बी, तो बीइंग। एम में आईएनजी, आर में आईएनजी, वाज में आईएनजी, वर में आईएनजी। तो हमने आपको बताया कि इज, एम, आर, वाज, वेयर कैसे बने बेटा। पक्का? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये जो है आज इतना हम बताएंगे, बाकी कल जो है हम इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।